नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये सुलभा जी की कहानी है। ये जिनकी कहानी है उनको हमने नाम दिया है सुलभा जी। और वो एक बार दोस्तों जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन समूह हमें किया जाता है वैसे एक जगह पे गई थी और वहाँ पर उन सारे लोगों के जो अनुभव थे उसका संकलन, उन अनुभवों का संकलन डॉक्टर प्रमोद जैन जी ने कहा है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो उसके एक हम केस देखने वाले हैं जिनको हमने आज नाम दिया है उनको सुलभा। सुलभा नाम की ये जो दीदी है उन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों इस तरीके से देखा कि एक बहुत ही पुराने जन्म में वो खुद एक चिड़िया के रूप में थी। मतलब उन्होंने उस जीवन में चिड़िया का रूप लिया था, चिड़िया का जन्म लिया था और उसी तरीके से वो अपने जीवन में मतलब वो जीवन उसने जिया था और उसके बाद उसका वो जीवन चला गया, मतलब वो ख़त्म हो गया बाद में। सुलभा जी के उन मतलब उस चिड़िया को देखकर उनको ये बात पता चली कि सुलभा जी ने अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसे कहा है कि वो हमसे ये कहती है कि उनको बचपन से उनका जो घर था उसके छत पर वो चिड़िया वगैरह वहाँ पर आते थे या फिर और भी पंछी आते थे, लेकिन उनके लिए वो बचपन से उसके दिल में था कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, इसलिए वो बर्तन में पानी रखती थी हमेशा छत पर। और इस वजह से वहाँ पर अगर चिड़िया वगैरह या फिर और भी कोई पंछी आए तो वो वहाँ पर पानी पीकर जाते थे। उनको कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का एक ये हिस्सा ही बन गया था कि जैसे वो उन पशु पक्षी के लिए कुछ करने की कोशिश करे। और आज उनको ये पता चला कि शायद हो सकता है कि उन्होंने भी एक जीवन में वो एक पंछी का जन्म था, इस वजह से उनके मन में ऐसी कुछ मतलब या बातें आती हो कि मैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करूं और इस वजह से वो ऐसा करती थी। ये उन्होंने मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सीखा। इसमें एक बात ये भी है दोस्तों कि जैसे आपने भी देखा होगा, मुझे लगता है कि OMG ये मेरा इंडिया नाम का एक शो लगता था हिस्ट्री टीवी पे, उसमें उन्होंने एक इंसान को दिखाया था जो ऐसे ही कबूतरों को या फिर ऐसी जो पंछी होते हैं उनको खाना देने की हमेशा मतलब कोशिश करते हैं। वो बहुत मतलब हर रोज़ उनको चावल डालते हैं। तो ऐसे जो कुछ लोगों के मन में दया भाव होती है, कुछ ऐसे बंगाल का भी एक डॉक्टर था जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी वो मतलब मलम पट्टी करता था क्योंकि उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो ऐसे मतलब कुछ लोग होते हैं, इनके मन में जो दया भाव होता है कभी कभी, वो कभी कभी मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे हालात को देखा होगा। वो भी एक मतलब ऐसे ही कोई डॉग वगैरह होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे हादसा हुआ होगा किसी एक जीवन में, शायद उनके किसी डॉग ने उनके लिए बहुत कुछ किया होगा और उसको मतलब लेकर इनकी आत्मा को भी लगा होगा कि नहीं मैं भी पशुओं को लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा। इस वजह से हो सकता है कि उनके मन में ये दया भाव आए, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में होता है। मैं आपको सच कहता हूँ, पंछियों का पानी मिलना चाहिए ऐसे मुझे भी लगता है, हम मतलब बहुत सारे लोगों को लग सकता है, लेकिन उनके लिए हम स्पेशल जाकर कुछ करें ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बार वजह होती है। लेकिन जैसे सुलभा जी की एक वजह थी कि उन्होंने उस जीवन को एक बार जिया था, तो हमेशा ही वजह वो उसी तरीके से नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि हम मतलब हमारे मन में दया भाव होना चाहिए जिससे हम मतलब हमारे हाथों से बहुत कुछ अच्छा कर्म हो। तो इसके पीछे दोस्तों हो सकता है कि ये भी वजह हो कि उस मतलब हालत से हम भी कभी ना कभी गुजरे होंगे। लेकिन फिर भी ऐसे जो मतलब लोग होते हैं इनके मन में आज ये बातें आती है कि हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें। इसका जो उद्देश्य या फिर इसका जो मतलब उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं इनके हाथों से कुछ अच्छा हो और ऐसे लोगों को मदद मिले, ऐसे शायद पशु पक्षियों को मदद मिले जिनको मतलब कोई नहीं देखता या फिर उनको उस वक्त ज़रूरत होती है उस मदद की। तो दोस्तों ये सुलभा जी की जो कहानी है, मुझे लगता है कि हम सबको कुछ इन सारी चीज़ों से सीखना चाहिए। जैसे हम उन पशुओं के लिए कुछ करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि वो लोग उनके मतलब एरिया के स्ट्रीट डॉग्स को हमेशा उनका जो बचा हुआ खाना होता है जो कभी कभी लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो उनको देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका जो मतलब समझो मछलियों का कांटे वगैरह होते हैं तो वो उनको देने की कोशिश करते हैं जिससे वो मतलब खाना भी कोई मतलब किसी के पेट में जाए। तो इस तरीके से हम अगर करते हैं अपने जीवन में तो ऐसा जो काम होता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के नज़रों से वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम किसी ऐसे को देने की कोशिश कर रहे जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो इस तरीके से अगर हम कर्म करेंगे तो दोस्तों हमारे मतलब कहीं ना कहीं ये जो पुण्य है वो बहुत ही अच्छे से हमारा जमा हो सकता है और हम अपने जीवन में हमारे आत्मा का विकास बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।